जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार एकत्रित किया है आज के वचन में, और आइए हम सब मिलकर आगे की सभा में चलेंगे और हम सब सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलें। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। लॉर्ड, वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग दैट इज शोन अस फादर। वी हम्बल अवरसेल्व्स एट योर फीट लॉर्ड, हम अपने आप को नम्र करते हैं आपके चरणों में, विनती करते हैं प्रभु जी आप अपने लोगों को नए सिरे से रिवाइव कर देंगे लॉर्ड, जागृत कर देंगे, अपने लोगों से आप बातचीत करेंगे, हम सबको आप सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम देंगे प्रभु जी। हमें नहीं पता प्रभु जी कि हम वचन को कैसे पढ़ें, प्रार्थना कैसे करें, आराधना कैसे करें, लेकिन आप सब बातों में हमारी अगुवाई करें लॉर्ड। प्रभु जी हम विनती करते हैं हर एक जन जो आज इस वचन को सुनते हैं, प्रार्थना में शामिल होते हैं, सब के सब आशीषित होने पाए प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु जी हर एक के हृदय के अंदर आपका वचन कार्य करे लॉर्ड, और हम सबको प्रभु जी आने वाले समय के लिए, अपनी जागृति के लिए और प्रभु जी अपने आगमन के लिए हमें तैयार करें। पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं। होली स्पिरिट वी वेलकम यू इन दिस प्लेस, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी, thank you loving heavenly father। Holy Spirit, thou art welcome in this place। Holy Spirit, thou art welcome in this place। Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place, thou art welcome in this place। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ, पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है यहाँ। सर्वशक्तिमान पिता और अनुग्रह से भरा हुआ आपका स्वागत है यहाँ, आपका स्वागत है यहाँ। प्रभु जी हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दीजिए लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें आज की सभा में, आप जो करना चाहते हैं आप करें, क्योंकि ये आपकी सभा है लॉर्ड। सारी अदर में आपको दे रहे हैं, हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। और हम जानते हैं कि जैसे इस मंथ में हमने जब प्रवेश किया 18 तारीख से 20 तारीख तक रोश हशन्ना, जो परमेश्वर का नया साल है, वो पूरे संसार में, आत्मिक जगत में भी और मसीह जगत में भी, और जो यहूदी भाई बहन हैं उन्होंने भी बनाया। लेकिन जो लोग प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो प्रार्थना करें तो कोई भी भविष्यवाणी अभी ना सुने किसी भी भविष्यवक्ता के द्वारा, किसी भी प्रेरित के द्वारा। अगर आप वाक्य में प्रभु की आवाज़ को सुनना चाहते हैं और अगले कुछ दिन आप बैठें प्रभु के साथ, अकेले में समय बिताएं और योम किपुर तक इंतज़ार करें, और जब प्रभु आपको चाहे एक वचन दें, चाहे दो दें, चाहे एक लाइन दें, चाहे एक पैराग्राफ दें, चाहे कुछ पॉइंट्स दें, आप लिख लीजिए उन्हें, और उसके बाद आप बाकी भविष्यवक्ताओं को सुनें। उसके बाद आप पासवान से लेकर, बाइबल शिक्षक से लेकर, सुसमाचार प्रचारक से लेकर, प्रेरितों से लेकर, किसी भी परमेश्वर के विश्वासी ने कोई भी भविष्यवाणी दी हो, उसके बाद आप उसे सुने, तो आपको पता लगेगा कि प्रभु कितनी क्लैरिटी के साथ आपसे बातचीत कर रहे हैं। और जो भी आप वचन सुनते हैं किसी भी परमेश्वर के सेवक के द्वारा, किसी भी परमेश्वर के जन के द्वारा, वो आपकी आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा। जब परमेश्वर पहले आपसे वचन के द्वारा बातचीत करेंगे, रीमा वचन के द्वारा बातचीत करेंगे, और फिर आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मेल खाएगा कि वाकई में आप परमेश्वर के पुत्र हैं। और ये समय है, ये हफ्ता जो है खास करके जो हम चल रहे हैं, जो 10 दिन का जो समय शुरू हुआ 18-19 तारीख से लेकर आप 27 तारीख तक खास करके आप वचन मांगें, और उसके बाद 27 तारीख और उसके बाद आप ज़रूर सुने जो परमेश्वर बाकी लोगों को प्रकट करते हैं। लेकिन आप पहले स्वयं ज़रूर प्रभु के चरणों में बैठें और प्रभु से वचन मांगें, ताकि प्रभु हमारी आत्मिक उन्नति करें और प्रभु हमसे
बातचीत करें और हम निस्वार्थ परमेश्वर के चरणों में, निस्वार्थ, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर नहीं, लेकिन प्रभु के मन को और उनके हृदय को जानने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में जो मनन कर रहे थे, पिछले ट्यूसडे भी हमने देखा और उससे पहले भी हमने कई ट्यूसडे हमने देखा है। हम वही हम आगे बढ़ेंगे जो आत्मिक मलयुद्ध में जो परमेश्वर ने हमें, हमारे जो परमेश्वर ने आर्मर रखे हैं जिन्हें हम कवच कहते हैं, हिंदी में हथियार लिखा हुआ लेकिन इंग्लिश में आर्मर है। और इफिसियों 6 अध्याय उसकी 17वीं आयत हमने पिछली बार हमने आधा पाठ देखा था और उद्धार का टोप हमने देखा था, और आज उसका अगला भाग देखेंगे। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, एंड द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड, एंड टेक द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। क्या लिखा हुआ है जी? आत्मा की तलवार को ले लो, और वो क्या है? वचन है। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है। अभी तक जितने हमने अभी तक परमेश्वर के आर्मर पढ़े थे, परमेश्वर के कवच पढ़े थे, वो हमें सुरक्षा दे रहे थे जी। लेकिन ये पहला ऐसा ये हथियार हम कहेंगे, तलवार जो है वो रक्षा तो करता ही है लेकिन साथ में आक्रमण करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये बहुत जरूरी है समझना कि परमेश्वर ने अपने वचन में से क्यों ऐसा कहा। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री, उसका 4था अध्याय, उसकी 12वीं आयत में हम इस वचन को जानते हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, वर्ड ऑफ गॉड, सोर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। जो आत्मा की तलवार को किससे कंपेयर किया गया? परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मा की तलवार के बराबर है। तो जब आप वचन को इस्तेमाल करना सीखते हैं, मैं आपको बताता हूं कि वचन के 7 लेवल्स होते हैं। देयर आर 7 रेवलेशंस टू द वर्ड ऑफ गॉड। जैसे 7 स्तर होते हैं हर एक वरदान के, 7 स्तर होते हैं हर एक फल के, ऐसे ही वचन के भी 7 स्तर होते हैं। हम वचन को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो ऑफेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, अटैक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और बहुत जरूरी है समझना हमें कि हाथों की लड़ाई होने से पहले जो आत्मिक मलयुद्ध जो होता है वो आपके जबान में जो ताकत है वो पहले इस्तेमाल होती है, और वो वचन की जो पावर है वो जबान से ही हमारी निकलती है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। हो सकता है वचन प्रतिदिन पढ़ते हैं लेकिन अभी भी हमें इस्तेमाल करना नहीं आता। एक समय है जब हम वचन अपनी जरूरतों के मुताबिक प्रभु को याद दिलाते हैं वो प्रार्थना में, लेकिन वो आपके और प्रभु के बीच में बातचीत हो रही है, उस वक्त शैतान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब एक समय आता है जब शैतान का आप सामना करते हैं, तब आप उस वचन को इस्तेमाल करते हैं, तो प्रभु ने सारा अधिकार आपको दे दिया है मत्ती 28:18 से 20 के मुताबिक। और मरकुस 16:15 आयत से आगे जब हम पढ़ते हैं, और साथ में लूका 10:17 से 19 जब हम पढ़ते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को, अपने चेलों को कहा जाकर तुम प्रचार करो और चेला बनाओ, तो उन्होंने उन्हें अधिकार के साथ भेजा। यही बात हम लूका 9वां अध्याय पहली 2 आयतें, मत्ती 10वां अध्याय पहली 2 आयतें और 6 से 8 में हम पढ़ सकते हैं, और मरकुस 3रा अध्याय 13 से 15, मरकुस 6 का 7, ये सारी आयतें हमें ये बातें सिखाती हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और उन्हें भेजा, और एक जगह लिखे 2-2 करके भेजा और अधिकार के साथ भेजा, ताकि जब वो प्रभु यीशु मसीह का नाम लें, जब वो अधिकार को इस्तेमाल करें, तो वाकई में वो जयवंत होकर वापस लौटें प्रभु की महिमा के लिए। और आज आत्मिक मलयुद्ध में जो वचन हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं शैतान के खिलाफ। एक समय आता है जब हम प्रार्थना में प्रभु से बातचीत करते हैं, उस वक्त हम वचन बोलते हैं, लेकिन एक लोगों को हम प्रचार करते हैं, वो एक अलग लेवल होता है। लेकिन एक समय है जब हमें शैतान को भगाना है, शैतान के साथ हमारी लड़ाई चल रही है, तब हमें कैसे वचन को इस्तेमाल करना है, आज हम उस पर मनन करेंगे। क्यों प्रभु ने आत्मा की तलवार के साथ कंपेयर किया? क्योंकि वचन जो है, इब्रानियों 4:12 में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, सबसे पहले जीवित है, वो 24 घंटे वो कार्य करता है, और प्रबल है। इट इज डोमिनेटिंग, इट ऑलवेज डोमिनेट्स। इंग्लिश में लिखा हुआ है इट इज एक्टिव। फिर आगे लिखा है और हर एक 2धारी तलवार से भी बहुत चौखा है। कोई भी 2धारी तलवार अगर इस संसार में बनी है, उससे भी ज्यादा शार्प, उससे ज्यादा चौखा है ये, उससे ज्यादा मजबूत, उससे ज्यादा धारदार है ये। और प्राण और आत्मा को ध्यान से सुनिएगा जी, हमारे अंदर हम जो बने हुए हैं, आत्मा प्राण देह में हम विभाजित हैं। हम जो हैं वो आत्मा है, हमारे अंदर एक मन है, और हम इस शरीर में वास कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो वचन हमारे अंदर कार्य करता है। जब तक वचन हमारे अंदर बदलाव नहीं लाएगा,
तब तक आप शैतान का सामना नहीं कर सकते, तब तक आप लोगों को बचा नहीं सकते, तब तक आप प्रभु के राज्य में बढ़ोतरी नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले वचन हमारे अंदर बदलाव लेकर आता है। वर्ड इज नॉट टू जज एनीबॉडी। कई बार हमें बाइबल अच्छे से आती है और हम सोचते हैं बाकियों को कुछ पता ही नहीं है वचन के बारे में। वो गलत फहमी है, वो सबसे बड़ा घमंड है, और वो बहुत आत्मिक घमंड, वो चूर चूर हो जाएगा जी एकदम, वो ठीक नहीं है। क्योंकि वचन जो है वो हमें पहले तार तार करता है, वो पहले वो तलवार हमारे अंदर कार्य करती है, और वो आत्मा और मन को, हमारे आत्मा और प्राण को विभाजित करती है, और दो धारी तलवार से भी ज्यादा चौखी है, और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं, ध्यान से सुनेगा जी, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मैरो वर्ड लिखा हुआ है, जॉइंट्स एंड मैरो। क्यों लिखा हुआ है जी? जॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, मैरो इसलिए लिखा हुआ है, इनर मोस्ट पार्ट जो हमारे अंदर होता है, सबसे छोटा और सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो है वो बोन मैरो का है। परमेश्वर का वचन वहां पर भी कार्य कर सकता है। वहां पर शुरुआत होती है, जहां सेल्स बनना शुरू होते हैं, जहां बॉडी की रचना शुरू होती है, जहां पर हमारा ब्लड बनना शुरू होता है। तो ब्लड के अंदर भी प्रभु का वचन कार्य कर रहा है। और उसके बाद प्रभु कह रहे हैं हमारे सोच को, हमारी मंशाओं को परखने में वो सक्षम है। वो तलवार है जो हमारी सोच को काटती है, जो प्रभु की ओर से नहीं है। वो तलवार है जो हमारी मंशाओं को काटती है, जो प्रभु की ओर से नहीं है। जब परमेश्वर हमारे अंदर बदलाव लेकर आते हैं, तब हम एक अच्छे योद्धा के समान तैयार हो सकते हैं शैतान का सामना करने के लिए। हालेलुया। इंग्लिश में जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, ये बेसिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब इस वचन की गहराई में जाने से पहले हमें कुछ बेसिक समझने बहुत जरूरी है कि वचन को किससे कंपेयर किया गया, ताकि जब हम शैतान के साथ लड़ते हैं तो हमें पता हो कि हमारे पास क्या है, हमारे जीवन में कैसे बदलाव आया है। और शैतान अगर आपके घर वालों के ऊपर भी बैठा हुआ है जो उन्हें प्रभु के राज्य में नहीं आने दे रहा है, आपके फाइनेंस के ऊपर अगर बैठा हुआ है, आपकी चंगाई के ऊपर अगर बैठा हुआ है, आपकी उन्नति के ऊपर अगर बैठा हुआ है, आपकी आशीषों के ऊपर अगर बैठा हुआ है, आपके कोई भी क्षेत्र ऐसा है जो प्रभु में आपको बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, और शैतान का अगर उसमें हाथ है, तो अगर वो वचन की सामर्थ्य और उसका अधिकार और उसका अनुभव हमारे जीवन में है, तो आप आसानी से सामना कर सकते हैं शैतान का। हालेलुया। इंग्लिश में लिखे, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड एक्टिव और पावरफुल, शार्पर देन एनी टू-एजेड sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of heart. वचन में लिखा हमारा हृदय सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, और उसके अंदर जो मंशा चल रही है, जो योजनाएं चल रही हैं, जो जाल बिछाने का काम चल रहा है, वो भी परमेश्वर का वचन जानता है। इसलिए न्याय के दिन वो वचन ही इस्तेमाल होगा न्याय करने के लिए, और हमारे मुख का वचन भी इस्तेमाल होगा वो न्याय करने के लिए। बाइबल हमें सिखाती है जो शब्द हमने इस्तेमाल किए। इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है। नीति वचन 18:21 में लिखा हुआ है, जीवन और मृत्यु हमारी जुबान में। अगर आप जितना वचन पढ़ रहे हैं उतना अंदर आपके वचन भर रहा है, और आप जब उस वचन को निकालेंगे तो सामर्थ निकलेगी। लेकिन अगर हम उस जबान को गलत इस्तेमाल करेंगे तो सामर्थ चली जाएगी। हमें जबान इसलिए नहीं दी गई हम उसका गलत उपयोग करें और किसी को कुछ भी हम कह दें, किसी के बारे में कुछ भी कह दें, किसी को कुछ भी हम बहका दें, किसी को कुछ भी डरा दें या शराब दे दें। हमारी आंखें इसलिए नहीं दी गई हम कुछ भी गलत देखते रहें, हमारे कान इसलिए नहीं दी गए हम कुछ भी गलत सुनते रहे। ये परमेश्वर की देन है, ये किराए पर दी गई है ये सारे जो हमारे अंग हैं, और हमें समझना बहुत जरूरी है ये क्या हमारी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार में कि अगर आपका एक आंख जो है वो अगर पाप कर रही है या गलत काम कर रही है तो क्या करो, निकाल दो उसे। अगर एक हाथ गलत काम कर रहे है तो निकाल दो। बेटर है स्वर्ग में एक आंख के बगैर जाना या एक हाथ के बगैर जाना। एक्चुअल में वो चिन्ह के तौर पर, ऐसे नहीं कि कोई काना आदमी स्वर्ग में जा रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि ध्यान दो उन आंखों के ऊपर, ध्यान दो अपने हाथों के ऊपर। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये बात सबसे पहले हमें कायल करता है। मैंने लास्ट वीक भी बताया था, यशाया ने जब प्रभु का दर्शन पाया सबसे पहले वो खुद कायल हुआ। आज लोग बाकियों को सबकी गलतियां बता रहे हैं कि तुम ऐसा सही नहीं कर रहे, तुम नहीं कर रहे, तुम नहीं कर रहे। आप देखिए आप क्या कर रहे हैं। वचन सबसे पहले हमें कायल करेगा, मुझे कायल करेगा, तभी मेरा हक है मैं आपको प्रचार कर सकता हूँ।
अगर मैं अपने जीवन को नहीं जांच रहा हूं, या वचन मुझे कायल नहीं कर रहा है, या पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो मैं कैसे किसी को बता सकता हूं? हम सही हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हालेलुया। तो वचन को तलवार के साथ कंपेयर किया गया। सबसे पहले आप ये बात लिख के रख लीजिएगा, तलवार के साथ। इसलिए प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जब यूहन्ना प्रेरित ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखा तो क्या देखा? इन हिज राइट हैंड ही हेल्ड 7 स्टार्स। दाहिने हाथ में 7 तारे थे प्रभु यीशु मसीह के। ये पुनर्जीवित अग्नि में राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का दर्शन पा रहे हैं यूहन्ना। पहले वो हमेशा गोद में रहते थे और प्यार से भरे हुए प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे, लेकिन एक बिल्कुल डिफरेंट रूप जो परमेश्वर जो दूसरे आगमन से पहले प्रकट कर रहे हैं, जैसे दूसरा आगमन होगा वैसे ही प्रभु दिखा रहे हैं यूहन्ना को कि इस तरीके से मैं अब दूसरे आगमन में अपने लोगों के साथ बातचीत करूंगा, ऐसे मैं आऊंगा संसार में। और हम प्रकाशित वाक्य 19 और 20वें अध्याय में भी देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं अंतिम युद्ध लड़ने के लिए मसीह विरोधी के खिलाफ, तो कैसे परमेश्वर सफेद घोड़े पर सवार है और कैसे उनके हाथ में तलवार है। उनके मुख से जो तलवार निकल रही है और जो अग्नि में जो ज्वाला उनके अंदर से निकल रही है, वो काफी है शैतान को नाश करने के लिए। उन्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1:16 में लिखा है, हिज राइट हैंड ही हेल्ड 7 स्टार्स एंड आउट ऑफ हिज माउथ केम अ शार्प डबल एजेड सोर्ड। डबल एजेड सोर्ड, जब भी आप वचन पढ़ते हैं वो खाली एक तरीके से काम नहीं करता, डबल एजेड है, 2 धारी है। और मैंने आपको बताया किस किस स्फेयर में काम करता है, स्पिरिट, सोल, माइंड, बॉडी, हर क्षेत्र में वो काम करता है प्रभु की महिमा के लिए। हर एक अंदरूनी अंग में वो कार्य करता है, छोटे से छोटे पार्ट में भी, लहू के अंदर भी, आत्मा के अंदर भी, मन के अंदर भी, प्राण के अंदर भी, आपकी परिस्थितियों में भी, आपके शरीर में भी, हर क्षेत्र में वो वचन कार्य करता है। और वो परमेश्वर के मुख से जो वचन निकल रहा है, और अगर वही आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो आपके अंदर वास करते हैं, तो याद रखिएगा, तो जब आप बोलते हैं आपके पास ये प्रकाशन होना चाहिए, तो वचन आप बोल रहे हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर होकर आपके द्वारा बोल रहे हैं। तो जब आप लड़ते हैं शैतान के साथ, तो आप ये मत सोचिए शैतान ये कर रहा है, शैतान वो कर रहा है, वो लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कभी हावी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर वास करता है। कोई हथियार आपकी हानि के लिए जो भी बना वो सफल नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। परमेश्वर की तलवार ही काफी है उसके तीरों को काटने के लिए, जलते हुए तीर, परमेश्वर की तलवार ही काफी है उसके सारी योजनाओं को खत्म करने के लिए। लेकिन अच्छी बात एक और है, यिर्मयाह 23:29 में क्या लिखा हुआ है उस वचन के बारे में, इज नॉट माई वर्ड लाइक ए फायर, मेरा क्या शब्द आग के समान नहीं है, एंड लाइक ए हैमर दैट ब्रेक्स द रॉक्स इन पीसेस। मेरा वचन किसके समान नहीं है? क्या वो आग के समान नहीं है? क्या वो हथौड़े के समान नहीं है? चट्टान को कौन तोड़ सकता है? बाढ़, आंधी, तूफान, कोई चीज चट्टान को नहीं हिला सकती। परमेश्वर के वचन मात्र से वो चट्टान भी टूट सकती है। प्रभु ने कहा चेलों को, वचन को बोलो पहाड़ को, तो पहाड़ भी हट जाएगा। सोचिए, पहाड़ को कौन हटा सकता है? ज्वालामुखी भी फटते हैं लेकिन पहाड़ नहीं हिलता अपनी जगह से, वो बीच में से सुराग जरूर हो जाएगा उसमें से। अगर आप देखते हैं भूकंप आएगा, वो हिल जरूर जाएगा अपनी जगह से, लेकिन पहाड़ बहुत कम लोगों ने गिरते हुए देखे। लेकिन जब वचन बोला जाता है, प्रभु ने यिर्मयाह को कहा तेरे पास ये अधिकार है तेरे वचन में, जब तू भविष्यवाणी करेगा, वचन बोलेगा, तो राज्य बनाए जाएंगे और बिगाड़े जाएंगे। हालेलुया। तो आप शैतान का राज्य बिगाड़ सकते हैं और बना भी सकते हैं अपने वचन के द्वारा, क्योंकि आपके जबान में पावर दी गई है, आपकी जबान में सामर्थ दी गई है। आप प्रभु में डोमिनियन के साथ चल सकते हैं प्रभु के राज्य में, क्योंकि आप इस संसार के नहीं है, प्रभु के राज्य के। जब ये प्रकाशन आपके पास होगा कि प्रभु मेरे अंदर है, पहले प्रभु मुझे करेक्ट करें, उसके बाद मैं आत्मिक मल्लयुद्ध में शैतान को भी सीधा कर दूंगा। उसे भागना पड़ेगा, वो खड़ा नहीं हो सकता प्रभु की महिमा के लिए। ध्यान से सुनिएगा, संत पौलुस ने बहुत ध्यान से पहले 5 उन्होंने कवच लिखे अलग अलग तरह के, जो डिफेंसिव थे मेनली, लेकिन अब लास्ट में जाके ऑफेंस एक ही काफी है, ऑफेंसिव वेपन, जो तलवार है परमेश्वर की, सिर से लेकर पैर तक ढके हुए हैं, लेकिन ढांपे जाने के बावजूद अभी एक तलवार बाकी है जो शैतान को नाश कर सके। क्यों?
क्योंकि आप बिना तलवार के शैतान को भगा नहीं सकते। उससे बच तो सकते हैं, लेकिन वो उसे अगर भगाना है तो आपको तलवार चाहिए। इसलिए वो आत्मा की तलवार की बात कर रहा है उस वचन के द्वारा। हालेलुया। बहुत यूनिक बात है, जब जब शैतान ने सामना किया प्रभु यीशु मसीह का, शैतान आया प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए, या हम आदम के ज़माने में देखते हैं ईव का सामना किया, उसने परमेश्वर का ही वचन कोट किया। हवा को भी उसने यही बोला कि वाकई में क्या परमेश्वर ने बोला है? उसने कहा हाँ बोला है कि ये फल खाना है और ये नहीं खाना है। उसने पूरे डिटेल बता दी, जो बातें नहीं भी पूछी थी वो भी बता दी। तो उसने परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के वचन को कोड किया। तब लिखा हुआ वचन नहीं था, तब रीमा वचन था आदम के पास, और हवा जो है वो आदम से बनी थी। ध्यान से सुनेगा, जब परमेश्वर ने आदम को बोला था कि इस वृक्ष में से नहीं खाना, तब हवा नहीं रची गई थी। लेकिन हवा के पास ये नॉलेज थी क्योंकि वो आदम से रची गई थी, और परमेश्वर ने रीमा वर्ड आदम को दिया हुआ था, ये आज्ञा दी हुई थी कि तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना है। और हम देखते हैं उस बोले हुए वचन को ही याद दिलाया शैतान ने कि ऐसा नहीं है, परमेश्वर जो है वो ऐसा है, उनका मतलब नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे जब बात करते हैं, जब जैसी समय बीतता चला जाता है, कई बार हम भूल जाते हैं कि प्रभु की आवाज़ कैसी होती है। अगर हमारा लगातार संबंध नहीं है तो शैतान आके डाउट क्रिएट करेगा, क्या वाकई में प्रभु ने बातचीत की आपसे? क्या वाकई में प्रभु ने बोला है आपसे? वो वचन से ही काउंटर करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, प्रभु को पता है कि हवा बहक गई थी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो यही परीक्षा लेकर आया, वचन ही कोड किया उसने। लेकिन परमेश्वर जो है फोकस थे पूरे। और यूनिक बात क्या है, 3 वचनों से उन्होंने शैतान का सामना किया, और तीनों व्यवस्था विवरण से थे। तीनों ड्यूट्रोनॉमी से लिए प्रभु ने। और सबसे पहली शुरुआत देखिए प्रभु का जवाब क्या था। मैं कल मनन कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने पहली बात में जवाब क्या दिया, जब उसने कहा बोलो ये पत्थर जो है रोटी बन जाए, तो क्या कहा प्रभु ने? बट ही आंसर्ड, इट इज रिटन, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। अब ध्यान से सुनिए, इसमें 2 प्रकाशन है। सबसे पहला हम सब जानते हैं कि प्रभु ने शैतान को वचन से ही काउंटर किया, वचन से ही भगाया। यूनिक बात यह है, जब प्रभु को भूख लगी तब शैतान परीक्षा लेने आया। मतलब हमारी कमजोरी जब होती है शरीर में, तब शैतान परीक्षा लेने आता है। तब शैतान कोशिश करेगा परीक्षा में गिर जाए, वो शरीर के अभिलाषा जो है। लेकिन यूनिक बात क्या हुई, परमेश्वर ने जब वचन से शैतान, जो व्यवस्था विवरण 8:3 में कोट किया, परमेश्वर ने जो 8:3 में लिखा, व्यवस्था विवरण 8:3 में, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, अब ध्यान से सुनेगा, बट बाय एवरी वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। तो प्रभु शैतान का सामना वचन से तो कर ही रहे थे, लेकिन वचन की अहमियत भी याद दिला रहे थे शैतान को कि वचन से ही तुम जीवित रहोगे। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। उनका जवाब देखिए, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। उन्होंने शैतान का सामना वचन से जरूर किया, लेकिन जवाब में उन्होंने याद भी दिलाया शैतान को कि वचन की क्या अहमियत है। हालेलुया, हालेलुया। वचन से सामना और वचन का ही प्रकाशन दिया कि तुम सोच रहे हो कि रोटी खा के मनुष्य जीवित रहेगा, ऐसा नहीं है। क्या आज जितने लोगों को रोटी मिल रही है, क्या वो मरते नहीं है? बिल्कुल जाते हैं संसार से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो हमें जीवित रखता है। It is not the food. Food is only for our nourishment. It can help us or sustain us, but it cannot make us live. जो हमारा जीवन है वो परमेश्वर के अनुग्रह से बह रहा है। Hallelujah. तो परमेश्वर यहाँ बताना चाह रहे हैं, सबसे पहला फायदा वचन का जो है, काउंटर कैसे किया? वचन, वचन, वचन के द्वारा ही हम जीवित हैं। तो अगर शैतान आपका विरोध में कुछ करने आता है, अगर आपको शैतान का सामना करना है, ये आयत याद रखिएगा, ड्यूटरोनॉमी 8:3 और मैथ्यू 4:4। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। तो शैतान का काउंटर उन्होंने दोनों तरीके से किया, वचन से किया और वचन की अहमियत का जवाब दिया उन्होंने कि वचन को जानो तुम। दूसरा तिमोथी 3 के 16-17 में देखिए क्या लगा, ऑल स्क्रिप्चर, ऑल स्क्रिप्चर मतलब जेनेसिस से रेवलेशन, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य। अब आप कहेंगे जब लिखा गया था तिमोथी उस वक्त तो प्रकाशित वाक्य नहीं था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारे लिए उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य वो जीवित वचन है। आज जो हम पढ़ रहे हैं हमारे लिए बाइबल जो है वो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य कहलाया जाता है। कई लोग कहते हैं कि पुराना नियम छोड़ दीजिए,
तो इसका नाम बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। बाइबल कहा जाता है उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य को। एक भी पुस्तक, एक भी शब्द अगर आप हटाएंगे, वचन कहता है, तो आप पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्याय में क्या लिखा हुआ है, तो क्या होता है जी, हम एक भी शब्द नहीं हटा सकते। और क्या लिखा हुआ है, ऑल स्क्रिप्चर इज ब्रीथ आउट बाय गॉड, ब्रीथ आउट बाय गॉड, इन अदर वर्ड्स इट इज द होली स्पिरिट। मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि उन्होंने सांस फूकी तब आदम के अंदर जान आ गई, ब्लड बन गया, तब से वो चलने फिरने लगा, तब तक वो मिट्टी का पुतला था सिर्फ। तो यहां पर लिखा हुआ है हर वचन जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की सांस जो है, जो सांस जो पवित्र आत्मा है, रुआ ऑफ गॉड, द ब्रेथ ऑफ गॉड, एंड प्रॉफिटेबल फॉर टीचिंग। सबसे पहले वचन जो है हमें सिखाता है। आत्मिक मलयुद्ध में जाने से पहले हमें सीखना जरूरी है। आज बहुत जल्दी लोग सेवकाई में चले जाते हैं, बहुत जल्दी लोग चाहते हैं कि हम शैतान को हटाएं, शैतान को भगाएं, क्योंकि प्रभु ने हमें सारा अधिकार दे दिया। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, पहले वचन में निपुण हो जाना आवश्यक है। ये नहीं कि खाली एक प्रकाशन में का उसी मिला और उसी के बेस पे आप शैतान के खिलाफ लड़ेंगे। याद रखिएगा, शैतान भी पहले स्वर्ग में था, वो परमेश्वर के तौर तरीकों को जानता है, वो वचन को भी अच्छे से जानता है, आपसे अच्छा जानता है। लेकिन इसलिए हमें पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है और वचन से भी परिपूर्ण होना जरूरी है, तभी आप शैतान का अच्छे से सामना कर सकते हैं। प्रभु के अधीन रहो और फिर शैतान का सामना करो। सबमिट टू गॉड एंड रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली। पहले प्रभु के अधीन रहना जरूरी है, उनसे सीखना जरूरी है। वी हैव टू बी मेंटोर्ड बाय द होली स्पिरिट। तो इसमें लिखा हुआ है एंड प्रॉफिटेबल फॉर टीचिंग, हमें फायदा देने के लिए, जो शिक्षा देने के लिए फायदेमंद है, फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन एंड फॉर ट्रेनिंग इन राइटियसनेस, हमें सही मार्ग में चलाने के लिए, धार्मिकता के मार्ग में चलाने के लिए, शिक्षा देने के लिए हमारी ट्रेनिंग होती है जी इसमें। दैट द मैन ऑफ गॉड में भी कॉम्पिटेंट, कंपटीशन है आत्मिक जगत में। अंधकार की ताकतें और फरिश्तों के बीच में कंपटीशन है कि प्रभु का राज्य स्थापित हो या ना हो, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है। मनुष्यों को ही शैतान इस्तेमाल करता है, मनुष्यों को ही परमेश्वर इस्तेमाल करता है। तो हमें कॉम्पिटेंट बनने के लिए वचन में पहले परिपूर्ण होना पड़ेगा। यही प्रभु यीशु मसीह ने किया। जब वो 12 वर्ष के थे, उनको वचन का इतना ज्ञान था कि कोई उनके आगे शास्त्री खड़ा नहीं हो सकता। Equipped for every good work, हर भले काम के लिए हम तैयार, लैस हो जाएं बिल्कुल प्रभु की महिमा के लिए। हमें लैस होना है। जब अंदर से हमारी आंतड़ियों में वचन भरेगा, तभी हम लैस हो पाएंगे हर एक अच्छे काम के लिए। ये नहीं कि 2-4 अच्छे काम किए, हमने उसका ढिंडोरा पीट दिया, हमने लोगों को बता दिया, फिर हम वही गलत काम करने लग जाएंगे। हर एक अच्छे काम, फॉर एवरी गुड वर्क, खाली एक ही अच्छा काम नहीं होता, बहुत सारे अच्छे काम है प्रभु के राज्य में। तो फॉर एवरी गुड वर्क, तो इसका मतलब बहुत सारे हैं, ये नहीं कहा फॉर गुड वर्क, फॉर एवरी गुड वर्क, हर तरह का अच्छा काम। जब आप प्रभु के नजदीकी में आएंगे, प्रभु आपको बताएंगे क्या अच्छा काम है। शैतान वचन, देखिए शैतान को भी पता है अगर मुझे प्रभु का काउंटर करना है तो वचन से ही कर सकता हूं, उसके बगैर मैं प्रभु का सामना नहीं कर सकता। तो वचन वो लेकर आया और वो हर एक जगह से कोट कर रहा है। कभी भजन संहिता 91 से कि भाई तुम्हें फरिश्ते हाथों हाथ उठा लेंगे, और कभी कहीं और से। लेकिन परमेश्वर फोकस थे जब परमेश्वर ने सामना किया शैतान का, और उन्होंने डायरेक्टली वचन जो है जो बताया, उन्होंने व्यवस्था विवरण से बताया, और शैतान ये भूल गया कि वो जिसका सामना कर रहा है वो स्वयं वचन है। He himself is the word। शैतान एक लिमिट थी कोट करने की, लेकिन परमेश्वर स्वयं वचन थे, और वचन है और वचन रहेंगे। वचन में लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी टल सकता है, लेकिन वचन का एक बिंदु नहीं टलेगा, व्यवस्था का एक बिंदु नहीं टलेगा। तो कितना जरूरी है वचन का होना हमारे अंदर। वचन ही देहधारी हुआ। आज वचन को हमारे अंदर देह का रूप लेना है, हमारे द्वारा देह का रूप लेना है संसार में, तभी शैतान भागेगा आपके सामने से। उसको कार्य में लाना जरूरी है जी। यशाया 55:11 में लिखा, सो शैल माई वर्ड बी, ये मैं आपको कुछ बेसिक्स बता रहा हूं। सो शैल माई वर्ड बी दैट गोज फोर्थ आउट फ्रॉम माई माउथ, इट शैल accomplish that which I purpose and shall succeed in the thing for which I sent it। वो वाक्य में वो कार्य करके वापस आएगा। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप कोई वचन बोलते हैं किसी के ऊपर, अब आप कहते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अब प्रार्थना तो करते हैं, देखते हैं प्रभु की क्या इच्छा है, आपने खुद ही कैंसिल कर दी अपनी प्रार्थना, क्योंकि यू हैवंट प्रेड बाय फेथ और यू हैवंट स्पोकन द वर्ड बाय फेथ।
प्रभु ने कभी किसी के ऊपर वचन बोल के ये नहीं कहा देखते हैं अब क्या होता है। यहां पर आपने कोई ऐसा नहीं कि तीर छोड़ा आपने कि किस तरफ जाके गिरता है, लेकिन यहां पर आप वचन की तलवार इस्तेमाल कर रहे हैं। वो वचन बिना कार्य के वापस नहीं आएगा। इस फेथ के साथ आपको वचन बोलना है। आप अकेले कमरे में भी वचन बोल रहे हैं तो आप याद रखिएगा, आप आत्मिक जगत में उसकी घोषणा कर रहे हैं और वो वाक्य में पूरा करके आएगा, क्योंकि वो आपका वचन नहीं है, वो आपका लिखा हुआ वचन नहीं है, वो प्रभु का लिखा हुआ वचन है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 119 का 130, द अनफोल्डिंग ऑफ योर वर्ड गिव्स लाइट। मैंने कुछ हफ्ते पहले रोशनी के बारे में बताया था कि वो कैसे आर्मर का भी काम करता है और कैसे हथियार का भी। जिन्होंने मिस कर दिया है, वो मैंने 15-16 आर्मर बताए थे परमेश्वर के, वो आप देखें फेसबुक पे वापस जाके, कम से कम 6-7 हफ्ते पहले की बात है, कि वो कौन कौन से आर्मर है। उसमें लाइट बहुत इंपॉर्टेंट आर्मर है। तो वचन जो है वो लाइट का फॉर्म लेकर शैतान के अंधकार को भगाता है प्रभु की महिमा के लिए, क्योंकि जब लाइट आएगी तो कोई अंधकार नहीं टिक सकता, बिकॉज डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट। डार्कनेस वहीं प्रिवेल कर सकती है जहां पर रोशनी नहीं है। तो यहां पर लिखा हुआ द अनफोल्डिंग ऑफ योर वर्ड। तो वचन की जब समझ आनी शुरू होती है हमें, जब वचन का प्रकाशन मिलना शुरू होता है, वचन सब पढ़ते हैं लेकिन प्रकाशन किसी किसी को मिलता है। और किसको मिलता है? जो प्रभु की बाट जो होता है, प्रभु के चरणों में ठहरता है मरियम की तरह और चेलों की तरह, और प्रभु से पूछता है। आप पूछेंगे नहीं तो प्रभु कैसे समझाएंगे जी? खाली पढ़िए मत बुक की तरह, खाली पढ़िए मत एक सिलेबस पूरा करने की तरह, लेकिन प्रभु से पूछिए और परमेश्वर आपको प्रकाशन देंगे तो रोशनी का काम करेगा। तभी हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय होंगी, हमारी मन की आंखें खुलेंगी। फिर तो वचन जो समझ नहीं आता वो समझ आना शुरू होगा। और उसमें लिखा द अनफोल्डिंग ऑफ योर वर्ड गिव्स लाइट। फिर आपके अंदर रोशनी प्रकट होगी। इट इम्पार्ट्स अंडरस्टैंडिंग टू द सिंपल। इट इम्पार्ट्स अंडरस्टैंडिंग टू द सिंपल। साधारण मछुआरे थे जिनकी समझ खुल गई और उन्हें पूरी पृथ्वी हिला दी जब प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा उनके ऊपर उतरा। ध्यान से सुनिएगा, मूसा का जलती हुई झाड़ी में भी परमेश्वर के साथ साक्षात्कार हुआ, लेकिन उसका चेहरा रूपांतरित नहीं हुआ। लेकिन जब 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी, उसके बाद जब उसने प्रभु की व्यवस्था पर मनन करना शुरू किया, उसके बाद उसका चेहरा रूपांतरित होना शुरू हो गया, रोशनी निकलनी शुरू हो गई, क्योंकि वचन ही है जो आपके अंदर रोशनी उत्पन्न करता है। प्रेयर प्लस वर्ड अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, अंडर द ग्लोरी ऑफ गॉड, वो एक ऐसा लीथल कॉम्बिनेशन हो जाता है। शैतान भागता है वहां से प्रभु की महिमा के लिए। इसलिए स्वर्ग में ग्लोरी जो है और प्रभु यीशु मसीह स्वयं वचन है, ओ तो वहां पर शैतान टिक ही नहीं सकता। इसलिए आज महिमा की जरूरत है हमें। तभी प्रभु ने हमें प्रार्थना में सिखाया, प्रभु जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। रोमियो 10:17 में लिखा है, ये मैंने पिछले हफ्ते बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं। सो फेथ कमeth फ्रॉम हियरिंग एंड हियरिंग थ्रू द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। वर्ड ऑफ क्राइस्ट है, मैंने आपको बताया था क्राइस्ट का मतलब अनॉइंटेड वन। जिन्होंने मिस कर दिया वो पिछले हफ्ते डिटेल में सुन सकते हैं, मैं नटशेल में बता रहा हूं। क्राइस्ट का मतलब है अनॉइंटेड वन। तो विश्वास तब आपका उत्पन्न होगा शैतान से लड़ने के लिए जब आप वचन को सुनेंगे। और किसका वचन सुनेंगे? हर वचन नहीं, क्राइस्ट का वचन, मतलब जिसमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फोकस किया गया, जिसमें मसीह के नजदीक आप आ रहे हैं। दूसरा, क्राइस्ट का मतलब है अनॉइंटेड वन। अनॉइंटेड वर्ड अगर आप सुन रहे हैं, मतलब प्रभु का अभिषिक्त वचन अगर आप सुन रहे हैं, तो प्रभु के नजदीकी में आएंगे। खाली कोई भी आप वचन सुनकर अच्छा महसूस करने के लिए नहीं, लेकिन मसीह का वचन मसीह के नजदीकी में जब आप लेकर आएंगे तो प्रभु के पंख आपको घेर लेंगे। देन यू विल अबाइड अंडर द सीक्रेट प्लेस ऑफ मोस्ट हाई। तब आप प्रभु के निवास स्थान में या शरण स्थान में आप निवास पाएंगे। आप उनके छाया में बने रहेंगे आप, तो शैतान एंटर नहीं कर सकता। ही डेयर नॉट एंटर द प्रेजेंस ऑफ गॉड टू टच हिम। हालेलुया। तो वी नीड द अनॉइंटेड वर्ड ऑफ गॉड, वी नीड द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि वचन स्वयं ही यीशु मसीह है। तो जिस वचन में यीशु मसीह नहीं है वो वचन नहीं है। तो आप ये देखिए, जो आप वचन सुन रहे हैं, कितनी बार प्रभु यीशु मसीह का जिक्र हुआ? क्या वाक्य में फोकस प्रभु यीशु मसीह है, या हमारी तरफ फोकस है कि हमें सब कुछ मिल जाएगा, या प्रभु यीशु मसीह की तरफ फोकस है कि जो प्रभु चाहते हैं वो आपके लिए बेस्ट करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का वचन है या आपके पीछे दुनिया चलने का वचन है? सेल्फ को वो प्रमोट कर रहा है या प्रभु को प्रमोट कर रहा है? हालेलुया। प्रभु के राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करेंगे तो सब बातें आपके पीछे आ जाएंगी। तो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें, उनके प्रेम का अनुसरण करें।
भजन संहिता 119 का 18 अगर आप पढ़ते हैं, ओपन माई आईज दैट आई मे बीहोल्ड वंडरस थिंग्स आउट ऑफ योर लॉ। अद्भुत अलौकिक बातें परमेश्वर के वचन में छिपी हुई है। और वो भजनकार प्रार्थना कर रहे हैं। एजरा ने लिखी है ये भजन संहिता, प्रभु ने एजरा के द्वारा लिखवाई और कहा कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दो ताकि मैं आपकी व्यवस्था में जो अद्भुत बातें हैं, अलौकिक बातें हैं, वो उनको देखने पाऊं, समझने पाऊं, उनको ग्रहण करने पाऊं। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु की अलौकिक बातें समझेंगे, सीखेंगे, आपका विश्वास अलग स्तर पर पहुंच जाएगा। और यहां पर वो विश्वास उत्पन्न होता है रीमा वचन से, जो मैं आपको पिछला वचन बताया, फेथ कमथ फ्रॉम हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के सुनने से, तो रीमा वचन है। इवन जो इफिसियों 6:17 मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, जो वचन की जो तलवार लिखी गई यहाँ पे, आत्मा की तलवार जो वचन है, जब आप ग्रीक में से पढ़ेंगे तो इसे रीमा वर्ड ऑफ गॉड कहा गया। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि हमारे अंदर जब रीमा वचन आता है तो आपका विश्वास अलग स्तर पे पहुंच जाता है। किसी ने भी जो आज इस वचन को सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप में से किसी ने भी परमेश्वर की आवाज अगर ऑडिबली सुनी है, या दर्शन के द्वारा देखा है, या स्वप्न में प्रभु को देखा, किंग सोलेमन की तरह, राजा सुलेमान की तरह, वो दिन आप भूल नहीं सकते, वो आवाज आप भूल नहीं सकते, और वो एनकाउंटर, वो साक्षात्कार नहीं भूल सकते आप। और आपका विश्वास जब आप उस दर्शन पे, उस आवाज पे मनन करेंगे, आपका अलग स्तर पर विश्वास हो जाएगा। हालेलुया। तो अद्भुत बातें, अलौकिक बातें हमें प्रभु के वचन से जाननी जरूरी है। इसके लिए प्रार्थना करें। लूका 4:12 में अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं डायरेक्ट, कि कैसे शैतान का सामना करना है। जब प्रभु ने कहा आत्मा की जो तलवार है वो वचन है प्रभु का। एंड जीसस आंसर्ड हिम। अब ध्यान से सुनिएगा, पहला तरीका जब शैतान ने कैसे वचन को इस्तेमाल किया, हमें वचन को इस्तेमाल कैसे करना है शैतान के खिलाफ, ये जानना जरूरी है। ल्यूक 4:12, एंड जीसस आंसर्ड हिम, इट इज सेड, you shall not put the Lord your God to test. It is said, बोला हुआ वचन, जो लिखा हुआ था वो बोला हुआ हो गया। मत्ती में 3 बार रिटन लिखा हुआ है, परसिस्ट किया प्रभु ने वचन के साथ। लेकिन लूका में लिखा है, आखिरी बार प्रभु ने कहा इट इज सेड। 2 बार का लिखा हुआ है, लेकिन तीसरी बार कहा ये बोला हुआ है, कि प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। जब प्रभु ने रीमा वर्ड बोला, जब लोगोस रीमा बना, तब शैतान चलता बना प्रभु की महिमा के लिए। तब शैतान की हिम्मत नहीं हुई काउंटर करने की, क्योंकि उसके पास इस वक्त बोला हुआ वचन नहीं है, उसका कम्युनिकेशन नहीं है प्रभु के साथ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वही बोलते हैं जो पिता को देखते हैं वो करते हुए। शैतान को नहीं पता कि परमेश्वर के माइंड में क्या चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह को पता है। यही फर्क था। शैतान को पूरा वचन आता था, मैंने आपको पहले बताया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं वचन है। तो जब रिटन वर्ड बिकेम द स्पोकन वर्ड, देन सेटन कुडंट रेसिस्ट। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप प्रभु की बाट जोएंगे, व्हेन यू विल वेट एट द फीट ऑफ द लॉर्ड, लाइक apostles did during the day of Pentecost and received the power on from high, then their calling changed. और फिर उन्होंने परमेश्वर की जो आवाज आई स्वर्ग से, 3000 लोग एक ही बार में जुड़ गए। पवित्र आत्मा की आवाज सबने सुनी, ओपनली सुनी, 120 लोगों ने, आंधी के समान वो उतरे। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से फास्टिंग प्रेयर में भी हम देखते हैं। प्रेरितों का काम 13वां अध्याय, पहली 2 आयतें आप ध्यान से पढ़ेगा। जब प्रार्थना कर रही कलीसिया, ऑडिबली होली स्पिरिट बोलकर कहते हैं, पौलुस और बरनबास को अलग कर दो उस काम के लिए जिसके लिए मैंने उन्हें चुना है। जब रीमा वचन आया, उन्हें कोई कंफर्मेशन नहीं मांगनी पड़ी। जब रीमा होता है ना, आपको कंफर्मेशन नहीं मांगनी पड़ती कि प्रभु आप कंफर्म करिए, आप फिर बताइए मुझे क्या करूं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक बार प्रभु ने बोला, वो आपके माइंड में, आपके दिमाग में, आपके जहन में इको करता रहेगा। He spoke once and I heard twice, the Bible says. सैमुअल की लाइफ तभी बदली जब रीमा वचन उस तक पहुंचा, और उसके बाद हम देखते हैं वो अपनी कॉलिंग में प्लेस हो गया। हालेलुया। भजन संहिता 107:20 देखिएगा जी। He sent out his word। अब ये तलवार की तरह वचन जा रहा है। मैंने आपको पहले कहा है, हम वचन को कहीं 7 तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वचन प्रार्थना में भी हम बोल सकते हैं, प्रभु की प्रार्थना जैसे हम करते हैं, लेकिन यहां पर तलवार जा रही है शैतान के खिलाफ। तो उसमें आप इमेजिन कर सकते हैं, he sent out his word and healed them and delivered them from the destruction। तो सबसे पहले जब वचन बाहर गया तलवार की तरह, तो सबसे पहले बीमारी भागी, बीमारी का अटैक। दूसरा लिखा हुआ है, विनाश से परमेश्वर ने छुटकारा दिया। विनाश कौन लेकर आता है जी? डिस्ट्रक्शन की स्पिरिट होती है जो दुष्ट आत्मा है। प्रभु विनाश नहीं करते हैं।
प्रभु बनाते हैं मनुष्य को, प्रभु अपने लोगों को, अपने बच्चों को बनाना जानते हैं जी। लेकिन विनाश, जो संसार विनाश लीला कहते हैं, डिस्ट्रक्शन लाने वाला कौन है? शैतान। तो परमेश्वर का क्या कहते हैं, जब ये वचन जाएगा, he sent out his word or he spoke the word, he sent his word and healed your disease। हम ये कहते हैं जब गीत गाते हैं, तो मतलब प्रभु ने अपना वचन भेजकर, वो तलवार की तरह वो वचन गया और बीमारी को काटता चला गया, और साथ में उसके पीछे जो रूट कॉज था, वो जड़ थी जो बीमारी की, मतलब दुष्ट आत्मा थी, उसके कामों को भी काटता चला गया। डिस्ट्रक्शन को काट दिया, ये नहीं लिखा डिस्ट्रक्टर को, डिस्ट्रक्शन को। डिस्ट्रक्टर को क्यों नहीं काटा? उसको पहले हरा दिया प्रभु ने सूली पर 2000 साल पहले, वो हारा हुआ है। अब सीधा उसे नरक के कुंड में, वो जो जलती हुई आग में उसे फेंकना है प्रभु ने, एक ही बार न्याय के दिन, जो उसकी लीज पूरी हो जाएगी, तब तक उसका समय है। लेकिन उसको हरा दिया प्रभु ने सूली पर, अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर, अपना शरीर देकर हम सबके लिए, स्वयं श्रापित होकर, स्वयं पाप बनकर। तो वर्ड वॉज सेंट फॉर डिलीवरेंस फ्रॉम सिकनेस एज वेल एज डिस्ट्रक्शन। तो आप वचन बोलेंगे तो विनाश से बचे रहेंगे, वचन बोलेंगे एटमॉस्फेयर में, बीमारी से बचे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब दो टर्म्स एक साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं जी, डिक्लेयर एंड डिक्री। ये दो अलग अलग मीनिंग है इसके, कई लोग सोचते हैं सेम ही है। ये आत्मिक तलवार का काम करते हैं, सोर्ड ऑफ द स्पिरिट जो वचन है। अब फर्क क्या है दोनों में? डिक्लेयर करना और डिक्री करना, हिंदी में दोनों को घोषणा लिखा गया, लेकिन डिक्लेयर वर्ड इंग्लिश में है स्पीकिंग द वर्ड आउट एंड क्लेमिंग इट, क्लेमिंग व्हाट यू ऑलरेडी हैव बीन गिवन बाय गॉड। प्रभु ने जो पहले आपके लिए कर दिया है उसकी घोषणा करना। प्रभु ने आपके कोड़े, आपकी सारी बीमारियां ले ली और आपके लिए कोड़े खाए 2000 साल पहले। तो आपकी कोई बीमारी आती है, आप कहते हैं मैं पहले ही चंगा हो चुका हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे शुद्ध कर दिया, चंगा कर दिया। या शायद 53:4-5 के मुताबिक, या पहला पत्रस 2:24-25 के मुताबिक। प्रभु बीमार नहीं होंगे हमारे लिए, पाप नहीं बनेंगे, या श्रापित नहीं होंगे, या बीमारियां नहीं लेंगे हमारी, वो ले चुके हैं। अब हमें उसे रिसीव करना है घोषणा करके। अगर हम कोई गलती करते हैं, हम ये नहीं कहते प्रभु अपना लहू बहा दीजिए ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं। हम कहते हैं प्रभु आपने अपना लहू बहा दिया, मैं अंगीकार और पश्चाताप करता हूं, इसलिए मैं शुद्ध हो चुका हूं। हालेलुया। इसे कहते हैं डिक्लेरेशन। लेकिन जब अगली बात है डिक्री में, क्या होता है? अभी आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप उसे क्लेम कर रहे हैं कि वो आपके पास आ जाए फ्यूचर में, जो प्रेजेंट में आपको इन आंखों से नजर नहीं आ रहा। आप विश्वास की आंखों से उसे डिक्री करते हैं। तो कैसे होता है जी? अभी आपके पास हो सकता है फाइनेंसेस ना हो, लेकिन आप वचन में आप लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह गरीब बने आपके लिए ताकि आप धनी हो, लेकिन आप धन आपके पास नहीं है। अब आप चाह रहे हैं कि आपके पास धन हो, या प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करें, प्रभु आपको बहुतायत में आपको दें, या आपके पास आत्मिक वरदान नहीं है, 9 वरदान नहीं है, लेकिन आप घोषणा कर रहे हो कि जैसे कि आत्मिक वरदान आपको मिल चुके हैं। तो आप ये क्लेम कर रहे हैं, आई डिक्री दैट आई रिसीव द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। I decree that I am walking in the abundance of God। और परमेश्वर मुझे देशों को देने वाला बना रहे हैं। मैं कर्जे में नहीं रहूंगा, लेकिन मैं देने वाला बना रहा हूं। अगर कोई कर्जे में है, लेकिन वो विश्वास के साथ ये घोषणा कर रहा है कि प्रभु मैं कर्जे में नहीं हूं, लेकिन मैं देने वाला बन रहा हूं प्रभु की महिमा के लिए, देशों को देने वाला आपके वचन के मुताबिक। मैं सिर ठहरूंगा, पूंछ नहीं। हालेलुया। तो जब हम फ्यूचर टेंस को हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं तो उसे डिक्री कहते हैं। जब पास्ट को हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं उसे डिक्लेरेशन कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस। तो डिक्री इज यू डोंट हैव बट यू वांट, आप चाहते हैं वो हो आपके साथ, और इसलिए वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो आप विश्वास के साथ घोषणा कर रहे हैं, एंड यू आर प्रोक्लेमिंग इट इन फेथ। और इसे हम ये भी कह सकते हैं आप अपने ऊपर खुद भविष्यवाणी कर रहे हैं। जैसे कि भजन संहिता 118:17 में लिखा हुआ है, मैं मरूंगा नहीं वरन जीऊंगा और परमेश्वर की सेवा करूंगा। आई शैल नॉट डाई बट लिव एंड डिक्लेयर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप डिक्री कर रहे हैं ऐसे कि ऐसा करूंगा मैं, प्रभु के कामों की चर्चा करूंगा मैं। अभी किया नहीं आपने, लेकिन आप विश्वास के साथ कर रहे हैं और माइंड में आपके इमेजिनेशन चल रही है कि मैं एक दिन करूंगा ऐसा। हालेलुया। दिस इज द डिक्री ऑफ गॉड। तो आपको दोनों बोलने हैं प्रार्थना में, आपको दोनों की विरासत पता होनी चाहिए, जो प्रभु ने कर दिया और जो प्रभु करना चाहते हैं आपके जीवन में। वो दोनों आपके साथ प्रेजेंट में होना शुरू हो जाएंगे जब आप बिना परिस्थितियों को देखे,
बिना आत्मिक आसपास जो वातावरण को देखकर आप सिर्फ विश्वास के साथ उसकी घोषणा कर रहे हैं आत्मिक जगत में। 6 महीने लगे, 1 साल लगे, मुझे नहीं पता, हो सकता है 1 हफ्ते में ही होना शुरू हो जाए, लेकिन आप विश्वास के साथ निरंतर बोलते रहे। बिना विश्वास के बोलेंगे कि सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, वो एक खाली बर्तन के समान है जिसके अंदर कोई विश्वास नहीं है, लेकिन वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। या खाली विश्वास रख के बैठे रहेंगे और घोषणा नहीं करेंगे उस बात की, तो आप याद रखिएगा तब भी बुरा नहीं होगा। यू हैव टू डिक्लेयर इट। मैं आपको उदाहरण वचन से देता हूं। जब गोलियत और दाऊद का युद्ध हुआ तो गोलियत ने तलवार चलाने से पहले या गुलेल चलाने से पहले वचन से मारा, वचन से कहा, घोषणा की, आज तेरा सिर परमेश्वर मेरे हाथ में दे दे। दाऊद और गोलियत। तो डेविड ने जाकर क्या किया? गोलियत के सिर को गिरा दिया उसी की तलवार से, क्योंकि उसने पहले ही डिक्री कर दिया था। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं जी? कैसे हम करते हैं? यही बात जेहू ने बोली जब उसने जज़ेबेल को गिराया। जितने भी आत्मिक मलयुद्ध हुए ऐसे ही हुए हैं। जो बोला गया वो हो गया। अभी देखा नहीं उन्होंने, सब विपरीत परिस्थितियां। जज़ेबेल के गढ़ में जाकर ही जेहू ने उसको ललकारा। ऐसी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि उसको पता है उसके ऊपर अभिषेक है परमेश्वर का। हालेलुया। रिमेंबर इट्स द सोर्ड ऑफ द स्पिरिट। याद रखना, तलवार है ये। तलवार आप निकाल के वार कर रहे हैं। It's not a defensive weapon, but an offensive weapon right now when you are using it against the devil. Holy Spirit, if in us, then when you speak under the anointing, it will help you by God's grace. अगर आपको ये विश्वास है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरे ऊपर मौजूद है, तो उस अभिषेक के तहत आप जब बोलेंगे ना, तो अंधकार की ताकतें भागेंगी। कई प्रीचर आपको पता है मीटिंग लेने ही नहीं जाते, कहीं साल भी निकल जाएं। रीजन क्या है? जब तक उन्हें अभिषेक महसूस नहीं होगा कि ऊपर उतर आया, वो कहीं नहीं जाएंगे। ओरल रॉबर्ट्स ऐसे करते थे, किसी मीटिंग में नहीं जाते थे वो, चाहे उन्होंने डेट भी दे दी हो, उस डेट के दिन भी अगर उन्हें अभिषेक महसूस नहीं हो रहा तो नहीं जाएंगे प्रीच करने के लिए। जब तक परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर ना उतर आए, वो वचन डिक्लेयर खाली नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब वो बोलते थे, हाथ रखते थे, लोग चंगे हो जाते थे, लंगड़े चलना शुरू हो जाते थे प्रभु की महिमा के लिए। लिटरल बोन्स जुड़ जाती थी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें मैं आपके साथ कर सकता हूँ जी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपकी जबान में ताकत दी है। परमेश्वर ने अधिकार स्वर्ग में नहीं रखा हुआ, ये अधिकार आपको दे दिए, जो आप कलीसिया के होंगे, जो प्रभु की देह के होंगे। अगर आप सोचेंगे प्रभु आपके लिए आके फाइट करेंगे, ऐसा नहीं होगा जी। मैंने कई हफ्तों पहले दर्शन बताए थे प्रभु के एक जन को जो मिला था, प्रभु के प्रेरित को, वो प्रभु के पास चले गए। वो यूएस में केनेथ ई हैगन है, उनकी आप बुक पढ़ सकते हैं, और द ट्रायम्फेंट चर्च। और जब एक बार प्रभु यीशु मसीह साक्षात्कार उनसे बातचीत कर रहे थे, एकदम से आवाज चलेगी प्रभु यीशु मसीह की और वो धुंधले हो गए। और बीच में उन्होंने देखा केनेथ हैगन जी ने कि कैसे एक बंदर रूपी शैतान जो है नाच रहा है बीच में, और वो बीच में नाचना शुरू हो गया। वो छोटी सी हाइट का बंदर जो था, वो कन्वर्सेशन के बीच में हिंडर कर रहे थे, और लेकिन प्रभु उसे कुछ नहीं कह रहे हैं। और कुछ समय बाद वो वेट करते 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 थोड़ी देर हुई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु क्या बोल रहे हैं। उन्होंने अपने अधिकार को इस्तेमाल किया और कहा कि यू फॉल स्पिरिट जस्ट सीज एंड डिसिस्ट इन योर मैन्यूवर्स, और उसे बाहर फेंका उन्होंने। और जोर से वो जो दुष्ट आत्मा थी वो नीचे गिरी, वो जो बंदर बनकर नजर आ रही थी उन्हें, और एकदम से नीचे गिरी वो, और एकदम से प्रभु की आवाज भी क्लियर हो गई और पिक्चर भी क्लियर हो गई जो प्रभु की। और प्रभु ने कहा, अगर तुम इस दुष्ट आत्मा को नहीं भुड़कते तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। तो वो शॉक्ड हो गए स्टेटमेंट सुनकर, और प्रभु ने स्टेटमेंट 3 बार रिपीट की। तो उन्होंने सोचा मैं गलत सुन रहा हूं प्रभु से, या प्रभु गलत बोल रहे हैं। तो उन्होंने प्रभु से दोबारा पूछा, तुमने सही सुना है, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते थे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। तो प्रभु ने उन्हें बैठकर सिखाया कि मैंने सारा अधिकार अपनी कलीसिया को 2000 साल पहले दे दिया जब मैं पुनर्जीवित हुआ। प्रभु ने जब कहा यह वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18वें आयत से आगे, कि स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां मुझे दे दी गई हैं, अब तुम जाओ, नाउ यू गो। तो अधिकार उसी वक्त प्रभु ने दे दिया था। मेरे नाम से प्रभु ने कहा तुम करो। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो अधिकार रख दिया गया मेरे प्रिय। उस अधिकार को इस्तेमाल करिए, वचन पे मनन करिए, प्रकाशन पाइए, घोषणा करिए, विश्वास के साथ घोषणा करिए, डिक्री डिक्लेयर।
लेट रीमा वर्ड कम टू अस, विदाउट फेल स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। निरंतर बोलें, जो भी परिस्थितियां क्यों ना हो, वचन को क्लेम करें, प्रतिज्ञाएं बोलें एटमॉस्फेयर में कि प्रभु आपने कहा है तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु मैं ये वचन क्लेम कर रहा हूं, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेगा, कुछ भी हो तो प्रभु हम करेंगे, प्रभु जी आपकी महिमा के लिए। जब आप वचन बोलेंगे, एवरी डे स्पीक एंड इमेजिन एंड बिलीव इन योर हार्ट। आप जब बोलते हैं तो आपका ध्यान ऐसा नहीं है आपका ध्यान शैतान की तरफ हो, आपका ध्यान ये होना चाहिए जब आप घराने की उद्धार की प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके घर वाले साथ बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रिंग योर इमेजिनेशन इनटू द अलाइनमेंट ऑफ द वर्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड। आपकी जो सोच है, जो कल्पना है, मैंने आपको बताया वचन जो है आपकी कल्पना, आपके मोटिव्स, मंशा के अंदर भी काम करता है, आपके सोच विचार में भी काम करते हैं। तो वो वचन के मुताबिक आप अलाइनमेंट में आए, एक मन के होकर प्रार्थना करें वचन के अकॉर्डिंग। हाँ, जब आप शैतान के बारे में मनन कर रहे हैं, तो जब आपका वचन तलवार की तरह निकल रहा है, हथौड़े के समान जा रहा है, आग के समान जा रहा है, तो उसके सारे प्लान्स को निरस्त कर रहे हैं, आप इमेजिन करें, और वो भाग रहे हैं आपके सामने से प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग पिता परमेश्वर, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए प्रभु जी। आपके लोग एक बार फिर से प्रभु जी आज के वचन में एकत्रित हुए हैं, और प्रभु जी हम विनती करते हैं आप हर एक को आशीषित करेंगे प्रभु जी जिन्होंने इस वचन को सुना है। और इस वक्त मैं प्रत्येक प्रियजन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रत्येक भाई बहन के लिए परमेश्वर, प्रत्येक सेवक के लिए परमेश्वर, आप स्वयं हर एक से बातचीत करें, और आपका वचन हर एक के घर में प्रभु जी मौजूद हो। आपका वचन प्रभु जी हर एक को प्रभु जी प्रकाशन के तौर पर मिलेगा। अपने राज्य की समझ आपने अपने चेलों को दी थी प्रभु जी, आपने स्वयं कहा अपने चेलों से, वही समझ आज हमें दे दीजिए लॉर्ड, क्योंकि हम आपके चेले बनना चाहते हैं प्रभु जी। जो हमारे अंदर कमी घटियां हैं वो दूर कर दीजिए लॉर्ड। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। हमारा ध्यान इधर उधर की बातों में ना हो, दूसरों की तरफ ना हो, लेकिन प्रभु जी हमारा ध्यान सिर्फ आप ही की तरफ हो प्रभु जी। हमारा ध्यान शैतान की तरफ भी ना हो, लेकिन हमारा ध्यान केवल प्रभु यीशु मसीह के वचन और प्रभु जी हमारी आत्मिक उन्नति की तरफ हो लॉर्ड। विनती करते हैं लॉर्ड, किसी भी प्रियजन ने कोई भी अपने मुख से गलत बात निकाली है जिसकी वजह से सामर्थ कार्य नहीं कर रही उनकी जबान से, प्रभु जी मैं उनके लिए अंगीकार और पश्चाताप करता हूँ। आई इंटरसीड ऑन द बिहाफ फॉर द फॉरगिवनेस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। हम सबको अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी। मैं अंगीकार और पश्चाताप अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और पूरे घराने के लिए प्रभु जी माफी मांग रहा हूँ लॉर्ड। अपने तरस से भर दीजिए लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी हम विनती करते हैं, जितने लोग बीमार हैं इसी वक्त आपका वचन जाकर उनको चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी बीमारियों के ऊपर आपने हमें अधिकार दे दिया और वो बीमारियां आपने सूली पर नाश कर दी, इसलिए हर एक बीमारी को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सिर से लेकर पांव तक हर एक बीमारी चली जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक पीठ का दर्द चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक स्किन की प्रॉब्लम चली जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक हड्डियों का रोग चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक फेफड़ों का रोग चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक गुर्दे का रोग चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक हृदय का रोग चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हर एक के आंखों की समस्या चली जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक के कानों में दर्द चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक सिर दर्द, पांव में दर्द चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह ने जय को हासिल कर लिया 2000 साल पहले, और इसलिए प्रभु जी आपके लोग आशीषित हैं, आपके लोग आजाद हैं, उन्नत हैं, और प्रभु जी उनकी आर्थिक जरूरतें भी स्वर्गीय खजानों से पूरी हो रही हैं लॉर्ड। विनती करते हैं प्रभु जी, जितने लोग कर्जे में उनके कर्जे समाप्त होने पाए और उनकी आर्थिक उन्नति होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्री एंड डिक्लेयर दैट हार्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट फॉर योर पीपल, फॉर ऑल ऑफ अस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अद्भुत वेल्थ ट्रांसफर आपके लोगों के पास होने पाए, अद्भुत फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आपके लोगों को मिलने पाए, और आपके लोग आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक उन्नति पाने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पारिवारिक, व्यक्तिगत उन्नति पाने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो लोग अकेले अपना जीवन बिता रहे हैं और कोई जीवन साथी की तलाश में, उनको जीवन साथी मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी विनती करते हैं, जैसे यूहन्ना प्रेरित ने प्रार्थना की, हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है, जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे तू हर बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे प्रभु यीशु मसीह जी। हर एक के घर में मैं शांति की घोषणा कर देता हूँ, हर एक के घर में मैं आपका आनंद और आपके प्रेम की घोषणा कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो लोग आत्मिक उन्नति चाहते हैं, आत्मिक वरदान चाहते हैं, उन्हें आत्मिक वरदान मिलने पाए। जो आपकी सेवा निस्वार्थ करना चाहते हैं वो आपकी सेवा करने पाए। हर एक के कार्यस्थल में, बिजनेस में प्रभु जी आपकी बरकत बोल देते हैं, और हर एक गड़बड़ी से बचाइए और अपने लोगों को शिरोमणि ठहराइए लॉर्ड। सारी आदर भी आपको दे रहे हैं। जिन लोगों ने भली वस्तु को गवाया है
भले लोगों को गवाए, घराने के किसी सदस्य को गवाए, हर एक भली बात का मैं रेस्टोरेशन, पुनर्स्थापना बोल रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान ने धोखे से चुराया है, जो इंसान ने गड़बड़ी से ले लिया है, वो सब वापस ले रहे हैं हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी आदर में आपको दे रहे हैं लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, ये जो 10 दिन आपके लोग बताते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें आने वाले समयों के बारे में आप प्रकट करें, भविष्यवाणी के द्वारा आप बातचीत करें। जो प्रभु जी अटोनमेंट का डे आ रहा है प्रभु जी, जो योम किपुर का समय है, और प्रभु जी झोंपड़ियों का पर्व, जो टैबरनेकल का जो पर्व है प्रभु जी, उन सब के मुताबिक आप प्रकाशन का आत्मा अपने लोगों को दें। जिनके अपने घर नहीं है उनको अपने घर मिलने पाए लॉर्ड, और आप उनके घरों में आकर वास करें प्रभु यीशु मसीह जी। ऐसी विनती आपसे करते हैं, सारी आदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में, वचन में, आराधना में शामिल हुए और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, प्रभु के आगमन तक बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड टाइम प्रोफेटिक विजन पे जाकर भी आप और आने वाले समयों को लेकर, इजराइल को लेकर, आप प्रभु के दूसरे आगमन को लेकर हम थोड़ी थोड़ी शिक्षा उसमें डाल रहे हैं। आप वो सुन सकते हैं जी, endtimeprophecvision.com हमारी वेबसाइट है। और इसी फेसबुक पेज पे और भी मैसेजेस हमने पहले डाले हुए हैं जिन्होंने मिस कर दिए हैं, और कुछ बुक्स के लिंक दिए गए हैं जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए हैं, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं और पढ़कर लोगों के साथ बांट सकते हैं, ताकि सब के सब आत्मिक उन्नति पाएं और प्रभु के सच्चाई, सत्य की गहराइयों में चल सकें जी। जो परमेश्वर के अभिषेक जनों ने बुक्स लिखी हैं वो हमने फेसबुक में ऐड की हुई है जी। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को, औरों के साथ भी बांट सकते हैं। हम सब के लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे पूरे घराने के लिए, साथ में जितने भी हमारे प्रार्थनाएं होता है, हमारी जो टीम है, सबके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।